स्वामी राधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, भाइयों बहनों, बच्चों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए आए हैं, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। राजगढ़ शाखा को बने 13 साल हो गए। 2010 में पहला सत्संग यहाँ हुआ था। 2023 है, तो ये आज 13वां सत्संग हुआ कि नहीं। जब से इस आश्रम का निर्माण हुआ, लगातार हर साल एक जनरल सत्संग राजगढ़ शाखा में होता आया है। वैसे तो 4 दिन में 5 दिन में दूसरे शाखाओं में भी आपको सत्संग लाभ मिलता है और मिला भी है। आश्रम ज्यादा होने की वजह से थोड़ा टाइम गैप हमें कम करना पड़ता है, लेकिन संगत की जितनी उमंग, जितना प्यार, जितनी श्रद्धा और जितने विश्वास के साथ आती है, तो उसको देखते हुए तो ये लगता है कि चाहे रोजाना भी सत्संग करें तो भी संगत वैसे ही बढ़ती जा रही है। अभी पिछले 2 सत्संगों का जिक्र करो, रूपावास और भादरा आश्रम का, तो 1001 में 1600-1700, दूसरे में 2500 नए आदमियों ने नाम की दीक्षा ली। सत्संग इंसान के जीवन को संवार देता है, पाप कर्मों से निकाल के उसको अच्छाई की ओर नहीं, मैं कहता हूं भक्ति की ओर लेके जाता है। जब तक हमारे अंदर पवित्रता नहीं है, नीच कर्मों को जब तक त्यागते नहीं हैं, अच्छे गुणों को तब तक अपनाते नहीं हैं, तब तक समझो कि भक्ति के रास्ते में चलने के लायक नहीं है। हर काम को करने के लिए हमारे अंदर उस काम करने की क्षमता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, वो गुण होने चाहिए। सत्संगी बनने के लिए भी कोई आसान काम नहीं है। इसके अंदर भी इंसान को अपने अंदर वो गुण, वो योग्यताएं, वो खूबियां पैदा करनी पड़ती हैं। है नहीं, लेकिन करनी पड़ती हैं। और वो खूबियां कहाँ मिलती हैं? वो गुरु के दरबार में, गुरु की रहनुमाई में, उनके उपदेश के द्वारा, उनके द्वारा जो वचन फरमाए जाते हैं, वो जीव हित और कल्याण के लिए ही होते हैं। परंतु ये सदियों से मन इस काल और माया के बंधन में है। उनकी दी हुई शिक्षा, उनके पढ़ाए हुए पाठ छोड़ना बड़ा कठिन है। इसलिए संत कहते हैं कि अभ्यास करो। गुरु आपको जो मंत्र देता है, ज्ञान देता है, शिक्षा देता है, उसको कहते हैं कि उसका अभ्यास करो, उसको भूल ना जाओ। अगर उसको भूल जाओगे तो फिर ये
काल उस बिल्ली की तरह से दाव लगाए बैठा रहता है। जिस प्रकार से बिल्ली अगर चूहे को देख लेगी कि इस बिल में चूहा घुसा है तो उसके पास बैठ जाएगी, और जब तक वो नहीं निकलता है, जब तक उसको नहीं मार लेती है, क्योंकि वो उसकी खुराक है, तब तक वो वहां से उठती नहीं है। उसकी पहरेदारी, चौकीदारी, हाजिर रह के पल पल उसके बारे में सोचती रहती है, देखती रहती है। इसी प्रकार से हमें भी अपने मन की रखवाली पल पल बैठ के इस प्रकार से ध्यान लगाना पड़ता है। जब कहीं जाके ये मन सीधे रास्ते पे आ जाता है, लेकिन आने के बाद भी थोड़ी सी लापरवाही हुई ना, और ये फिर वापस भटक जाता है। क्यों भटक जाता है? कि दुनिया के रस, दुनिया की जो वस्तु चीजें हैं वो इसको लुभाती है। भक्ति में कोई ऐसा रस नहीं है कि आपको एक ही बार में या शुरू में ही वो आनंद आना शुरू हो जाए। भक्ति के लिए हम कम जाते हैं, लेकिन संसारिक ख्वाहिशें हमारी बहुत होती हैं। संसारिक ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए जाते हैं, लेकिन अगर सही सच्चे मन से हम जाएं तो संसारिक ख्वाहिशें तो अपने आप ही उनसे पूरी होती चली जाएंगी। क्योंकि जो रास्ता हमें दिखाया जाता है, उस रास्ते पे चलने से, उस खजाने से सब वस्तुएं प्राप्त होती है। कोई भी ऐसी चीज नहीं जो उससे बाहर हो, क्योंकि सब कुछ मालिक के हाथ में है। लेकिन जब तक गुरु पर यकीन, विश्वास और प्यार नहीं है, जब तक गुरु में तुम्हारी आस्था नहीं है, तब तक लाख नाम जपया करो, मन मर्जी से, मन मुक्ता से कोई भी काम करोगे, आपको कभी फायदा, हमें तो क्या किसी को हुआ ही नहीं। जिन्होंने भी दुनिया में अपना काम किया, अपने गुरु की संगत में रह के, गुरु के विश्वास को जीत के, उनके साथ प्रेम करके उन्होंने जो वस्तु पाई, दूसरा कोई साधन नहीं था ऐसा। और जितने भी इतिहास को टटोल के देखोगे तो गुरु का और शिष्य का जो नाता विश्वास का, प्रेम का है, ऐसा नाता दुनिया में दूसरा है भी नहीं। दुनियादारी के जितने भी नाते हैं हमारे स्वार्थ के नाते हैं, हमारे लालच के नाते हैं, लेकिन वो जो नाता है उसमें कोई दूसरी मिलोनी नहीं है। इस संसार के पदार्थों का उसमें कोई संबंध नहीं है। लेकिन दुर्बुद्धि इंसान को जितना भी समझाओगे उस पे कोई असर भी नहीं पड़ता इन बातों का। लेकिन जो भक्त, भगवत प्रेमी हैं, जो अपना कल्याण चाहते हैं, जो इस संसार के पचड़े से सदा सदा के लिए मुक्त होना चाहते हैं, और जो जन्म मरण का रोग लगा है उससे बच जाना चाहते हैं, तो उसका एकमात्र साधन यही है कि वो जम की फांसी, वो काल की डोर जो हमारे गले में घली हुई है, वो सतगुरु के बिना कोई काट नहीं सकता। और जिन्होंने सतगुरु के प्रेमी हुए, उन गुरुमुखों की अगर कहानी और बातें सुनोगे तो आपके जो मन की बातें हैं, जो तुम्हारे ऐसे कोई भ्रम पड़े हुए हैं दिल में, उन भ्रमों को टूटने में देर नहीं लगती। और उन प्रेमियों की जब कथा कहानी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, या सत्संग के माध्यम से जब जब फरमाई और बताई जाती हैं, तो वो हमारे विश्वास को भी दृढ़ करती हैं, और वो हमें इस ओर आगे बढ़ने का मौका देती हैं, सिखाती हैं कि जब उन्होंने ऐसा किया था तो हम क्यों नहीं कर सकते। अनेकों चीज, अनेकों घटनाएं ऐसी हुई जो इस बात को सिद्ध करते हैं। निजामुद्दीन औलिया की कहानी पहले भी आपने सुनी होगी।
बहुत बड़े पीर हुए हैं। उनके जमाने की बात है, एक सेवक आया, गरीब था, आके कहता है उनसे कि लड़की की शादी है, मेरे पास खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं है, आप मेरी मदद करो। अब संतों की रमज कोई अगर समझ जाए कोई, तो फिर सब कुछ ही आ गया उसको। लेकिन हम तो अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपनी चतुराई से किसी चीज को जांचते, भांपते और उसके बारे में मूल्यांकन करते नहीं। संत की वाणी झूठी हो तो भी सच्ची करके जानी। संत की बात में भ्रम पैदा ना करो। अगर भ्रम पैदा कर लिया तो सब मिथ्या हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड रवि का तेज घटे नहीं, चाहे जुड़ आए घमंड। संत वचन पलटता नहीं है, परिणाम उसका हमेशा अच्छा होगा, सुख होगा, सकारात्मक होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और जो डामाडोल मन वाले होते हैं ना, उनकी वो परीक्षा भी होती है, वो जांच लिए जाते हैं। उनके लिए अगर थोड़ा विलंब लगता है उसमें, तो वो डामाडोल स्थिति वाले लोग तो अपने पास पकड़ जाएंगे। जो दर्द और पक्के होंगे वो नहीं हिलते। उससे पहले ही बता दूं, बाबा फकीर चंद हुए हैं महर्षि शिवटलाल के शिष्य थे, अपने अरमान साहब के गुरु भाई थे। और महर्षि जी इलाहाबाद के पास में अध्यापन का कार्य किया करते, उसके साथ साथ वो बड़े विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, आर्य समाज में भी रहे। और जब राधा स्वामी मत में आए तो उन्होंने अनेकों सब धर्मों पर, जैन, ईसाई, आर्य, सनातन, सब पर जितने भी थे, क्रिश्चियन या दुनिया में प्रचलित जितने धर्म थे, और जिन जिन का कभी जिक्र और बातें आई तो उन्होंने हर धर्म के बारे में लिखा और उनके बारे में कभी किसी की आलोचना नहीं की, उनकी अच्छाइयां लिखी। क्योंकि दुनिया में कोई भी धर्म किसी भी जीव को गलत बात नहीं सिखाता, उसके हित की और कल्याण की बातें सिखाता है। उनको सत्य उपदेश देके उनके जीवन को संवारता है। तो महर्षि जी के पास बाबा फकीर का अपने गुरु से इतना प्यार था कि वो जाते थे उनके पास कई कई दिन तक। नौकरी करते थे, सरकारी कर्मचारी थे रेलवे में, लेकिन जब वहां चले गए गुरु के पास तो आने का दाम नहीं लेते थे, चाहे उसकी नौकरी में कोई दखल हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन गुरु तो जानता है कि शिष्य का अहित ना हो, ऐसा कभी उसको नहीं करने देते। वो जैसे भी करेंगे शिष्य का हित ही करेंगे हर बात में। तो कई तो ऐसे अवसर आए कि उनको बांध बांध के रस्सों से रेल में डलवाते थे और कहते थे कि वापस जाओ अपने काम। एक बार ऐसा मौका आया कि महर्षि जी से दूसरे धर्म वाले कुछ लोगों ने वैसे ही दुश्मनी पाल ली, विरोध करने लगे। महर्षि जी के पास इतनी वो संगत नहीं थी, सत्संगी इतने ज्यादा नहीं थे। फिर अगर होते भी तो सत्संगियों का काम ना किसी से कोई लड़ाई झगड़ा करना है, ना किसी की आलोचना करनी है, ना किसी से वाद विवाद करना है। सत्संगी आदमी तो जहां भी चाहेगा, अगर कोई दो कह लेता है उसको सुन लेने में अच्छा मानता है। भली बुरी जैसी गुजरती है वो मालिक की रजा में रहना सीख जाता है। वो आदमी कभी किसी से कोई झगड़ा राड मोल नहीं लेता, क्योंकि तुलसीदास जी कहते होई सोई जो राम रची राख्या, कि राम ने जो रच रखा वही होगा। लेकिन ये उन निठल्ले लोगों की सोच के लिए नहीं है जो कह दे कि जो होगा तो होगा ही, हम फिर क्यों प्रयास करें। गलत। जतन अपना करना पड़ता है। ये नहीं कि अग्नि के अंदर जाके बैठ जाओ और कह दे कि देखता हूं कैसे चलूंगा, ये होगा कि नहीं होगा। नहीं, वो आप कर्म जो करते हो सोच के ही करना पड़ेगा।
तुम्हारा कर्म तुम्हें बनाता है, वही तुम्हें बिगाड़ भी देगा। अपने कर्म को जो संवारोगे तो उसका परिणाम अच्छा ही होगा। तो ऐसा अवसर आया कि उन्होंने महर्षि जी का जिस मकान में रहते थे उसको सारा तहस नहस कर दिया, भला बुरा कहा, किताबें फूंक दी, और ऐसा करके वो सब चले गए। महर्षि जी के पास जो कोई 2-4 शिष्य रहते थे वो भी छोड़ के चले गए। वहां पे अकेला फकीर चंद मियां, जब महर्षि जी आए, आके देखे, कहने लगे, फकीर तू क्यों आया, तू भी जा यहां से। बोला कि कहां जाऊं, कहां जाऊं, मेरा ठिकाना नहीं आपके सिवा। वो शिष्य परमार्थ पाते हैं। ऐसी लगन गुरु संग जाकी, सो गुरुमुख परमार्थ पात। और ऐसी लगन नहीं है जाकी, सो सब हेसी जानो जा। जिसके गुरु की ऐसी लगन होगी कि बोला कि उनके घर होंगे, उनके परिवार होंगे, उनके दुनियादारी होगी, मेरा कोई नहीं आपके सिवा, कहां जाऊंगा मैं। महर्षि जी ने कहा, वाह, एक तो मुझे मिला, एक तो मुझे मिला। मिलना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। अरब खरब में लाखों में एक हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। स्वामी दयानंद जी आर्य समाज के संचालक थे। समाज कल्याण के लिए वो आए। दुनिया में फैले पाखंडों को, भ्रमों को उन्होंने मिटाया, आडंबरों को तोड़ा, लोगों को सच्चाई का रास्ता दिखाया, जो भ्रम पड़े हुए थे उनसे निकाल के सही रास्ता दिखाया। लेकिन उनके साथ भी दुनियादारों ने क्या किया, दुश्मनी कर दी। वो भी एक जगह इसी तरह से जलसा करके, और जब चलने लगे तो 2 या 4 आदमी खड़े होकर रोने लग गए। बोले क्या बात है। बोले जी आप तो जा रहे हो, हम तो चाह रही हैं हमें। बोला चाह हो, अपनी पीठ थपथपाई, कहने लगे, वाह दयानंद तूने 4 तो बना दिए। बोले कि मैं तो अकेला था, मैंने आज ये समाज चला दिया, तुम 4 हो, 4 तो पता नहीं क्या कर देंगे। कहने का तात्पर्य ये है, जो इंसान सच्चाई के साथ लगता है वो किसी का इंतजार नहीं करता। और जो सच्चे मन से, पूरी लगन से जो काम करता है ना, प्रकृति की शक्तियां उसके साथ आके जुड़ जाती है, उसको हौसला, ताकत और करने के लिए बल देती है। उसके लिए सभी रास्ते खोलती चलती हैं। वो चलने वाला होना चाहिए, लेकिन निर्बल दुर्बल विचारों का आदमी कहता है कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। जो अपने विचारों को गिरा लेता है उसका कुछ हुआ नहीं करता है। गुरु हमेशा शिष्य को सकारात्मक बुद्धि देते हैं, सकारात्मक विचार देते हैं, उनके विचारों को ताकत और शक्ति देते हैं। वो कहते हैं कि तू सब कुछ कर सकता है और कर सकता है। लेकिन मैंने बात बताई, यकीन आना संतों की बात पर बड़ा कठिन है। इतने लोग जहां प्रभु के नाम का सुमरण करते हैं, उसका गुणगान किया जाता है, उसके गुणों का बखान किया जाता है, वो वायुमंडल भी पवित्र हो जाता है। उसमें से गुजरने वाले पक्षी जीव जंतुओं के भी विचार शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। इस जगह रहने वाले पक्षी भी अपने आप को निर्भय और निश्चिंत मानते हैं कि हमें कोई कुछ नहीं कहेगा, या मगध लोग रहते हैं। और बुरी गली में से तो निकलते हुए भी इंसान को भी डर लगेगा, देखियो कभी कुत्ता ना पड़ ले, समझे। इसलिए भाई नाम अगर लिया है, नाम की कमाई का सुमरण किया करो, अभ्यास किया करो, लेकिन उससे पहले जो मैंने बात बताई वो जरूरी है। दूसरों की तरफ नहीं, अपनी तरफ देखो हमारे अंदर कमी क्या है। अपने चरित्र को तुम अच्छा बना लोगे ना, कहने वालों से ना परवाह मानना। कहने वाले तो परमात्मा को भी बहुत कहते हैं, क्या का क्या बोलते हैं, परमात्मा को भी गालियां देते हैं, कोसते रहते हैं रात दिन। उनमें क्यों अपने नहीं देखते ना, वो तो खुद पवित्र हैं,
परमात्मा से ज्यादा जानते हैं, उससे ज्यादा बुद्धिमान है। परमात्मा गलतियां करता है, अनेकों गलती करता है, रोज करता है वो तो, हम नहीं करते कभी भी। अरे छटाक से मन भार को तोड़ना चाहते हो, देखो क्या औकात हमारी है, क्या पी दी 100 रुपया, कोई अकल समझ की बात है क्या? इसलिए अगर अवगुण देखते हो, अपने अवगुण को देखते चलो और देख के उनको त्यागते चलो, और जब त्यागोगे उनकी जगह खाली होगी, वहां अच्छे गुणों को भरो। जब तुम्हारी बुराइयां निकलती चली जाएंगी, अच्छे गुण जब आते चले जाएंगे, तो तुम्हें अपने आप ही ये महसूस होने लगेगा कि तुमने क्या पा लिया। इसी जीवन में तुम्हें मिल जाएगा जो मिलना है। ये ना सोचना कि कोई तुम्हें गुरु विमान में बिठा के ले, कोई गुरु विमान में नहीं लेके जाता। गुरुओं का विमान यही लगा हुआ है। इस विमान में वही बैठेगा जो अपने आप को सुधार लेगा, अच्छे गुण अपना लेगा, गुरु की कहे वचन पे चलेगा। उसको हम गुरु भक्ति कहते हैं। जो गुरु भक्ति में खरा उतर जाता है, वो अपने जीवन से भी खरा जाता है। उसके दोनों जीवन बढ़ते, संसार भी बढ़ता है, और जब संसार से जाता है तो सुखाला जाता है। उसको कोई चिंता परवाह नहीं होती। ना यहाँ कोई लेके आया था कुछ, ना कुछ यहाँ से लेके जाएगा। तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, ना छोड़ोगे तो लोग छीन लेंगे। 1 टका भी कोई नहीं ले जा सकता। जीवन है, तुम्हारे पास है तो दान करो, पुण्य करो, भूखे गरीब की मदद करो, सेवा करो, बंदगी करो, सबसे प्रेम से रहो, मीठा बोलो। क्या बचता है मीठा बोलने में? अपने आप को बड़ा मानते हो। अरे किसी, अगर तुम ऐसे गरीब से, शरीफ से, दुर्बल से आदमी से बात करोगे, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। अगर तुम उसे टोक दोगे तो लाख कोसेगा कि भाई ये समर्थ है, ये बलवान है, ये ताकतवर है, ये धनवान है, ये बड़ा है, ये विद्वान है, ये पढ़ा लिखा है, मुझे कह सकता है। नहीं, तुम उस वक्त में ऐसे आदमी को खोज के उसके साथ 2 मिनट बात करोगे, तुम्हें वो दे जाएगा जो तुम्हें बड़ा आदमी नहीं देगा, कभी पूरी जिंदगी में नहीं मिलेगा। किसी के दिल को जीतना आसान काम नहीं है, और दिल जीतना है प्रेम से। प्रेम एक ऐसी दवा है जो सबको जीत लेती है, और प्रेम उसके हृदय में पैदा होता है जो निष्कपट होता है। कपटी आदमी के दिल में कभी प्रेम नहीं होगा, कभी दया नहीं होगी। जिसके दिल में दया और प्रेम नहीं है, वो किसी धर्म को नहीं मानता। और दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। अभिमान जो करता है वो पाप का मूल है। नाम लेने से सत्संगी नहीं हो जाता। कोई कभी सोचते हैं नाम ले लिया सत्संगी हो गया। सत्संगी जब ना आता है यहाँ और नेक काम करता है, मैं उसको सत्संगी मानता हूं। सत्संगी अगर बनना चाहते तो नेक काम करके दिखाओ, घरों में प्यार प्रेम रखो। ये सास अपनी बहुओं को तानेबाजी ना दो, अपनी बेटी की तरह से उनसे प्यार करके दिखाओ। और बहुओं को भी चाहिए कि अपनी सास को माँ से भी ज्यादा प्यार करो। देखो तुम्हारा घर सब्र हो जाता है कि नहीं हो जाता। लेकिन आपस में ये तुम एक दूसरे के लुका मिची का जो खेल खेलते हो, वो बर्बादी का कारण बनता है। और तुम्हारे बीच में उस दाने की तरह, तुम 2 पाटों के बीच में उस चक्की की तरह है, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे बेटे पीसते हैं, और उनका परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। इसलिए घरों में प्यार प्रेम शांति रखना जरूरी है। नशे विषय विकारों से बचो। समाज में बहुत बड़ी बुराई है, ये हर तरह से बर्बाद करती है। तो आशा करता हूं कि आपको मेरी बात कोई अच्छी लगी होंगी, तो अपना लोगे। बुरी हो वो छोड़ दियो, भोजनामरियों में ले जाऊंगा मेरी। लेकिन अच्छा करने का प्रयास जरूर करना। ये आशीर्वाद है आपको सदगुरु की ओर से कि जो इन बातों को मानेगा उसका कल्याण होगा, उसका जीवन सुखी रहेगा, और उसको हर प्रकार से सुख शांति और खुशहाली मिलेगी। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा।